ओमात्मा गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सिंह राशि वालों के लिए 16 तारीख को ये परिवर्तन होगा, सोमवार के दिन। उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और उस दिन चंद्रमाई परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ वो एक नई उम्मीद जगाएंगे। जो चंद्रमा थोड़े शीर्ण पड़ रहे थे वो गजकेसरी योग का निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति, नए विचार, नई चीज़, नया क्लियर वॉइस रास्ता दिखाते आपको दे रहे हैं। और बुध भी उस दिन और ताकत में हो जाएंगे और ये बुध का ताकत होना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, चीज़ों को लाभ देने की योग बना सकता है आपके लिए। ऐसे में बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको विशेष तौर पर नए चीज़ों, नए कार्यों की तरफ कार्य करते वक्त नए लोगों से बचना है। कई बार क्या होता है, नए व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं और जिनका ना ठौर होता है, ना ठिकाना होता है, ना हमको पता होता है, और वो आते हैं और नया कुछ विचार रखते हैं और उनसे लाभ के चक्कर में प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आजकल फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे लोग फरेब करने के लिए फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं, नई उम्मीद जगाते हैं और फिर आपको फंसा देते हैं। तो ऐसे में बचते हुए कार्य करना है, चीज़ों को समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि कोई आपके खिलाफ जाल बनाता दिखाई दे रहा है और आपको पता भी चल जाएगा पहले, लेकिन फिर भी आप उसमें फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा है। जो अंदर से विचार मन में आ रहा हो, जो चीज़ें अंदर से विचार, अंदर भी परमात्मा बैठता है, जो विचार अंदर से आ रहा हो उसको ध्यान देना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है, कोशिश करें सुबह सुबह भगवान का ध्यान करें। इस दिन पंचक भी आरंभ हो रहे हैं जो 20 तारीख तक रहेंगे। तो ऐसे में कहा जाता है पंचक के अंदर कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे दाग इत्यादि कार्य। किसी की मृत्यु हो गई, दाग इत्यादि करते वक्त 5 पुतले साथ में जलाए जाते हैं उस पंचक को समाप्त करने के, नेगेटिव प्रभाव समाप्त करने के लिए। ऐसे में तृण एकत्र करने का काम, यानी भूस इत्यादि एकत्र करने का काम, उसमें आग लग जाती है, कई बार बिना कारण की आग लग जाती है और सब नुकसान हो जाता है। लकड़ी एकत्र करने का कार्य, वो भी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र में निषेध करेंगे। छत डालने का काम नहीं करना चाहिए पंचक के अंदर, वो छत गिर जाती है। तो ऐसे में कई बार जो योग है इनका ध्यान रखते हुए कार्य करें, लेकिन लोग इन कार्यों को छोड़कर बाकी सब, नई गाड़ी खरीदने में कोई निषेध नहीं है, नए वस्त्र खरीदने में कोई निषेध नहीं है। तो ऐसे में सब चीज़ों को, हर चीज़ में एक ही रूल ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख मंगलवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके लिए ओवरऑल ग्रहों की स्थिति अच्छी है। बृहस्पति अस्त होते हुए भी चंद्रमा पर दृष्टि डालकर स्थितियों को पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं। यह आपके लिए पॉजिटिव ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है। रवि योग है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा बन रहा है, लेकिन दोपहर के बाद भद्रा रहेगी। तो नए कार्यों में दोपहर के बाद ना हाथ डालें, 2:45 बजे से पहले पहले जो नया कार्य आरंभ करना हो, रवि का योग जो है उसका लाभ ले सकते हैं। मंगलवार का दिन है और मंगल इस वक्त शनि के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो कोशिश ये करें हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। शनि भी अनुकूल होंगे और मंगल का नेगेटिव प्रभाव भी नहीं होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। नहीं तो मंगल केतु के साथ विराजमान होकर बहुत ज़्यादा तेज गति से चलते हुए कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं आपके लिए। 17 तारीख बुधवार का दिन, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो परिवर्तन का योग बनेगा। सुबह आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही है, शाम आते आते थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक में फंस सकते हैं, मनोमस्तिष्क विचारों में फंस सकता है। उसने मेरे साथ ये नहीं किया, मैंने उसके लिए ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। इस संसार के खेल में कहीं ना कहीं मन फंसेगा शाम तक। तो सुबह सुबह जो महत्वपूर्ण कार्य है वो करने का प्रयास कर लीजिए, वो आपके लिए बड़ी अनुकूलता देता दिखाई दे रहा है। शाम के बाद स्वास्थ्य, मनोमस्तिष्क थोड़ा सा नेगेटिव होगा। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें, अच्छा रहेगा। हो सके तो ओम नमः शिवाय का जप करें। कालाष्टमी है, वो आपके लिए लाभ के योग बना सकती है। शिव की कृपा आपको इन सब विचारों से नेगेटिव रूप से हटा सकती है। 19 तारीख का दिन बात कर लेते हैं, बृहस्पतिवार का अवसर और सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो कई मामलों में थोड़ा सा हम कहेंगे 50 अच्छा है, 50 खराब है। यदि आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रख पाए तो चीज़ों को पॉजिटिव रूप में ले जाओगे, क्योंकि मंगल और केतु के साथ जो विराजमान होकर पुरुषार्थ का योग बना रहा है वो कहीं ना कहीं लाभ दे रहा है। साथ साथ नेगेटिव भाव भी मन में चल रहा है, करूँगा तो ये होगा, नेगेटिव होगा तो ये होगा। उस नेगेटिव प्रभाव को गुरु के सानिध्य में रह के ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए और उस गुरु के सानिध्य में बृहस्पतिवार का अवसर है। ऐसे में कोशिश ये करें किसी योग्य व्यक्ति का आदर्श ले, उनके सानिध्य में लेके काम करें, अच्छे गुरुजन के सानिध्य में बैठे, जो चीज़ जिस क्षेत्र में काम करते हैं उनके संबंध में विचार विमर्श ले लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केसर का एक सेवन करना, पीली चीज़ों का धारण करना आपके लिए अच्छा है। पीली चीज़ों का दान करना भी आपके लिए अच्छा योग बना रहा है। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, नवमी तिथि इस दिन विद्यमान है
और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए जो दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग आपके लिए रहेंगे। मन धर्म में रहेगा, इच्छाएं धर्म के अनुसार से सरलता आपके अंदर उदय होती दिखाई देगी, लेकिन दिन थोड़ी खटपट वाला रहता है। ऐसे में कोशिश ये करें सुबह सुबह भगवती के मंदिर में जाकर उनको फलों का भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा या मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है। और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। मंगल सिंह राशि में जब प्रभाव प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज़ के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है। और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेष तौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है। यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे कभी छाँव कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश काल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है। और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र हैं, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार है। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें
कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से, और उसके कष्ट दूर हुए नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से, लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है, और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सब के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्य प्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुनापार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जमुनापार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।